अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर 5 अगस्त को जलसे की दरख्वास्त दे दी गई है। लाहौर के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनकी जानिब से DC लाहौर को ये दरख्वास्त दी गई है, लेकिन कवी इम्कान गालिब इम्कान यही है कि इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकेगी। ये पहला मौका नहीं है नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे की इजाज़त तलब की गई हो। इससे कबल भी हम देख चुके हैं कि कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों की इजाज़त मांगी गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिल सकी। इससे कबल मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांगी गई, वो भी नहीं मिल सकी। अब 5 अगस्त को जलसे की इजाज़त मांगी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या इस बार हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और क्या सूरत हाल होगी, किस तरह हुकूमत की जानिब से इस जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको हैंडल किया जाएगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत खीलदास कोहिस्तानी साहब। खीलदास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खीलदास साहब, इंतकामी शक्ल इख्तियार नहीं करती जा रही हुकूमत की पॉलिसीज़, क्योंकि कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकेगी मीनार पाकिस्तान पर। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल जो PTI का माजी रहा है, जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया है, 26 नवंबर को किया है, या उससे पहले भी वो करते रहे हैं बानी PTI बाहर जब रहे थे, तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं पाकिस्तानी के हिस्से से अपनी ज़ाती राय आपको दे रहा हूँ। ऐसी जमात को कोई जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एक जमात नहीं बल्कि एक हुजूम में तब्दील हो चुकी है, जो फसाद बर्पा करना, इंतशार फैलाना, जलाओ गिराव करना। और ये इनकलाब तो 5 अगस्त को आना था, फिर उस इनकलाब को चीफ मिनिस्टर KPK ले गए लाहौर के इशाइया में 90 दिन पे, और जिसका आगाज़ जो था तहरीक का, उसको 90 दिनों तक लेके जाना, तो ये बड़ी नाकामी है इनकी। और मैं समझता हूँ अब ये एक तरफ बात आपने दुरुस्त की, सिवाय ये एक एप्लीकेशन देना कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई जो है हिकमत अमली नहीं है। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात यह है कि बानी PTI का जो पोस्ट की है X पे, जिसमें उसने मायूसी का, नाउम्मीदी का, PTI की तकसीम का और कोई तहरीक का मुताबिक कोई मोमेंटम ना बनने का जो शिकवा किया है, जो मायूसी है, तो मैं समझता हूँ अब ये हुजूम जो है ये मुंतशर हो चुका है, तकसीम हो चुका है। और अच्छा होता ये 9 मई ना करते, 26 नवंबर जैसी इंतशारी तहरीक ना आगाज़ करते, तो एक पॉलिटिकल जमात होती, मेरे सियासी मुखालिफ हमारे होते, तो अच्छी बात थी। मगर जिस तरह खीलदास साहब, अगर ये हुजूम जो है वो मुंतशिर हो चुका है, आप जैसे कह रहे हैं, तो फिर तो इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि इतना सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाना फिर मुश्किल हो जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि मुंतशिर है, आप कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान में हुजूम की इजाज़त बिल्कुल किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हुजूम जो है वो जो है उससे जलाओ गिराव होता है, उससे इंतशार फैलता है, तो ऐसे कोई इजाज़त नहीं होगी। हाँ, उसके मुतबादल अगर ये चाहते हैं, कोई और भी बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, वो इंतज़ामिया का काम है, लाहौर की इंतज़ामिया फ़ैसला करेगी। मगर इनका जो माजी है, मैं पॉलिटिकल वर्कर ही आपको अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ हुकूमत पंजाब इनको कोई इस किस्म की एक्टिविटी करने की इजाज़त देगी। बाकी ये बेशक जाएँ, सियासी जलसे करें, बाहर निकलें, पुरअमन कर सकते थे, मगर इनका कोई ऐसा चांस नहीं है पुरअमन तहरीक जैसा। खीलदास कोहिस्तानी साहब, अगर जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती तो आप नहीं समझते कि आवाम के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, आवाम तो इनको मुस्तरद कर चुकी है। अवाम ने कभी भी, जब बानी PTI बाहर थे, लॉन्ग मार्च की थी, पेशावर से आए थे, तब भी इनके उस इंतशार में शामिल नहीं थी, 26 नवंबर को भी शामिल नहीं थी। मैं तो कहता हूँ आप अवाम को छोड़ें, आप इनके कारकुन अब नहीं निकलते। आप देखें, इनके सेक्रेटरी जनरल आए थे इनकलाब को इस्लामाबाद से कराची लेकर आए, कराची से उमरकोट तक वो इनकलाब गया, और उस इनकलाब में उनके जो कारकुन ही शरीक नहीं थे, 50-100 लोग थे, तो किसने रोका है इनको एक्टिविटी करने से? तो फिर तो सर डरने की जरूरत ही नहीं है, मेरे ख्याल से इजाजत दे देनी चाहिए जलसे की। देखें, मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो उनका माजी अच्छा होता, वो जमात होती, हुजूम नहीं होता,
तो बिल्कुल उनको इजाज़त मिलती, जैसे पहले भी माजी में मिलती रही है। और आपको पता है पहले भी लाहौर में इनको जलसा करने दिया गया था, मगर उसमें भी लोगों ने, लाहौर की अवाम ने मुस्तरद किया, पंजाब की अवाम ने मुस्तरद किया 26 नवंबर। और मैं आपको बताऊं, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पंजाब में इतना काम कर रही है। पंजाब की जो 12 करोड़ अवाम है, जिनको पौने 4 साल एक नायल बुजदार जैसा बंदा मिला था, तबाही की थी, उसको ऐसा संवार रही है। लोगों से जहन में ये जमात या उसके लीडर निकल चुका है। अब अवाम चाहती है कि हमें हमारे मसाइल दहलीज पे हल हो। जिस तरह साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम मरियम नवाज ने आगाज़ किया, जिस तरह वहाँ पे हेल्थ की सहूलियात दी रही है, घर की दहलीज तक दवाएं पहुँचाई जा रही है, जिस तरह रोज़गार दिया जा रहा है, जिस तरह एजुकेशन में रिफॉर्म ला रहे हैं। तो सर, ये मरियम नवाज साहिबा अगर की जो सर जैसा कि जितने की, काम आपने गिनवाए पंजाब हुकूमत के, और हम देख भी रहे हैं, खबरों में भी आ रहे हैं ये काम, तो फिर तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इतने काम किए जा रहे हैं तो फिर तो आवाम के दिलों से मुस्लिम लीग नून की जो मोहब्बत है वो तो निकाली नहीं जा सकती, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो फिर जलसे की इजाज़त देने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपको मेरी बातों से डर या खौफ नज़र आ रहा है कोई? सर, आपने कहा मुंतशिर हुजूम है, तो फिर मुंतशिर हुजूम किस तरह जो है वो गालिब आ जाएगा आपकी हुकूमत पे, या आपकी हुकूमत के लिए टफ टाइम साबित करेगा? दुनिया की कोई हुकूमत, कोई कानून, कोई आइन किसी भी मुल्क में 9 मई जैसे करने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। 26 नवंबर की तरह खून बहाने की जो लोग कहते हैं कि हम कफन बांध के आएंगे, मरेंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और अपने ही पुलिस के जवानों पे, अपने ही रेंजर्स के जवानों पे उनको ज़ख्मी करना, उनको शहीद करना, और वसाइल एक सूबे के लेकर आना, ये उनका माजी रहा है। मैं माजी की बुनियाद पे सर आगे बढ़ते हैं। ये बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिराना चाहती है या नहीं? देखें, ये फैसला वहाँ के KPK के MPs को करना है। जिस तरह अप्रैल 22 में हमने कौमी असम्बली में एक नायल हुकूमत से जान छुड़ाई और पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने जा रहा था, उसको बचाया। मुश्किल फ़ैसला था मगर हमने मुल्क के लिए किया और हमें कामयाबी मिली। एक जमहूरी फ़ैसला था। KPK में इस वक्त दहशतगर्दी है, वहाँ पे अवाम के इशूज़ हैं। गुज़श्ता माह एक रिपोर्ट भी आई थी, वो भी आपके नज़र से गुजरी होगी। तो KPK की अवाम भी तरक्की चाहती है, जिस तरह पंजाब की अवाम को मैसर है। KPK की अवाम भी चाहती है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। तो जब वो MPA फैसला करेंगे, ये एक जमहूरी अमल है, और जब नंबर पूरे होंगे तो क्यों नहीं। तो मुझे आप नहीं समझते कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो तहरीक अदम इस्तेहकाम का बायस भी बन सकती है? नहीं, बिल्कुल ये आइन इजाज़त देता है, और आइन के मुताबिक अगर नंबर पूरे हैं अपोजिशन के पास तो क्यों नहीं। ऐसे हुकूमत से, ऐसे वज़ीर आला से हमें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा जो डिलीवर नहीं कर रहा है। क्या KPK की अवाम का हक नहीं है जिस तरह पंजाब के अवाम को हक मिल रहा है? पंजाब की हुकूमत, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा डिलीवर कर रही है। ये फ़ैसला MPs को करना है, और ये फ़ैसला हमारी क़यादत को करना है। और जिस दिन वो बेहतर समझेंगे इस किस्म की मूव हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत हो रही है, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बातचीत हो रही है इस हवाले से? देखें, हम आपको याद होगा कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी, JUAF और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर लड़ी थी। मुस्लिम लीग नून ने उसमें अपने अक़लियती सीट थी जो टास पे होनी थी, हमने हमारी लीडरशिप ने बड़ा दिल करके वो JUAF को दी। इस तरह हमारे नंबर जितने थे, हमारे 2 सेनेटर भी हो सकते थे, मगर हमने इत्तेहाद की खातर और इत्तेहाद में इत्तेफाक की खातर वो फ़ैसले किए। आइंदा भी अगर हमारे पार्टी के सरबरा नवाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के सरबरा सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ये समझेंगे कि ये हुकूमत को तब्दील करना है, तो हमारी लीडरशिप आपस में राब्ते हैं, हमारी जो उसके सीनियर लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में, हमारी जो KPK की लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में,
वो गौर व फिक्र कर रही है। जब बेहतर समझेंगे तो लीडरशिप फैसला करेगी। अच्छा, अकीलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी एक मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर KP हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इससे तो ये तासुर जा रहा है कि अभी शायद मूड नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने का। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी जो लीडरशिप है वो हमेशा मुल्क की बात करती है, सूबों की बात करती है। KP के पाकिस्तान का सूबा है, हमारा सूबा है। हम चाहते हैं वहाँ के अवाम के मसाइल हल हो, हम चाहते हैं हमारी वहाँ पे दहशतगर्दी का खात्मा हो। आखिरी जो हमारा काबीना का इजलास था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो मुहर्रम अल हराम के जो महीना था, जो जुलूस निकले थे पुरअमन तरीके से पूरे पाकिस्तान में, तो उनमें सब वज़ीर आलाओं को उन्होंने शाबाश दी, उनकी तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला की उसमें वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की भी उन्होंने तारीफ़ की। तो ज़ाहिर है इस वक्त वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, सूबा और वफाक मिलकर, हम तो हमेशा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो मिलकर, मगर जो उनका तरीक़ेकार है इमरान खान साहब का, वो हमेशा जो है जो गाली गलौज से जो उनका रवैया हमेशा रहा है, उनके प्रेशर होता है ऐसी चीफ़ मिनिस्टर पे भी, ताकि वो चीफ़ मिनिस्टर को फिर इस किस्म की गुफ्तगू करनी पड़ती है अपने पार्टी को दिखाने के लिए। हालांकि वो इजलासों में बड़े अच्छी शाइस्तगी से बातें करते हैं, मगर जब बाहर आते हैं PM हाउस से तो जो तल्ख बातें करते हैं या जो गैर मुनासिब बातें करते हैं, वो सिर्फ बानी PTI का रवैया है, उनका प्रेशर है, ताकि वो बचना चाहते हैं अपनी सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग है। बाकी वो सूबे के मामलात है। हम तो चाहते हैं कि हम KPK से दहशतगर्दी का खात्मा हो, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पे लोग जो सियाह जिस तरह उसका शिकार होते हैं, इस तरह कोई ना हो, वाक़यात ऐसे ना हो। ज़ाहिर है हमारा अपना सूबा है, हमारे लिए वो इतना ही अजीज़ है जितना हमें पंजाब। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल इख्तियार का खैबर पख्तूनख्वा। अकीलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब।